और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो से, उसका परिणाम जो आएगा। हाँ, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है, अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हम मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। इस भुलावे में कभी न फंसो, बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके हैं, जैसे हमारे हैं ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हमको नहीं, लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं और 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पड़े। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुख होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही, कभी दरिद्रता, कभी विपत्ति, कभी दुख, कभी पश्चाताप, कभी शोक, जन्म मरण। इसलिए सावधान। तो ऐसे तो संसार में बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं, फिर सबका कल्याण हो जाना चाहिए। भगवत समर्पण की भावना और भगवत चिंतन युक्त वो हो जाता कर्म योग। कर्म बांधने वाला होता है और कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चाहे गणित पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो, चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए, अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो, भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुं तेतायाम यजते मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्, हरिर्नामयु 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 केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायाम जगमयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर्नामयु केवलम। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव जो नाम प्रिय लगे वो उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। विद्यार्थी रूप में भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारी उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दे, निष्कामता दे और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए, जीवन का परम लाभ है।